वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा हाल ही में किस देश ने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। ठीक है, दुबई ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की सबसे पहली ये एयर टैक्सी सेवा शुरू की है। ठीक है, वो दुबई ने। ठीक है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा किस देश ने शुरू की है? तो ये दुबई ने। चलिए इसका महत्वपूर्ण नोट देख लेते हैं। दुबई ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। 15 फरवरी 2024 का यह करंट अफेयर है। ये रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के लिए कोई भी एग्जाम के लिए ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी देश के अनुसंधानकर्ताओं ने ये बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। ठीक है, तो ये कौन देश किया खोज? जर्मनी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्मनी देश ने, ठीक है, जर्मनी देश के अनुसंधानकर्ताओं ने लगभग 1 किलोमीटर लंबी दीवार की खोज की है। ठीक है, और किस सागर का नाम पूछा जाएगा? तो ये बाल्टिक सागर में। ठीक है, बाल्टिक सागर में जो जर्मनी देश में पड़ता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, जर्मनी के पास बाल्टिक सागर में 11,000 साल पुरानी पत्थर की दीवार मिली है। ये उस समय की दीवार है जब इस जगह पर रेनडियर का शिकार किया जाता था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये समर जोसेफ ने जीता है। ठीक है, समर जोसेफ ने, इन्होंने जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अपने नाम किया है, वो समर जोसेफ। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। समर जोसेफ का, ठीक है, इसका नोट्स है, समर जोसेफ ने जीता जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। दरअसल वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज समर जोसेफ को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा राज्य सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा राज्य के सरकार ने ये इस स्वयं योजना की लॉन्च की है, यानी कि स्वयं योजना की शुरुआत भी की है ये उड़ीसा राज्य के सरकार ने। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका महत्वपूर्ण नोट्स है, उड़ीसा राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 35 वर्ष तक युवाओं पात्र होंगे। ठीक है, तो ये जो योजना है, जो उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वयं योजना का जो इस लॉन्च किए हैं, इसमें मतलब कि 18 से 35 साल के युवाओं के लिए 1 लाख तक ये मुक्त ब्याज, मतलब कि ऋण जो दिया जाएगा वो मुक्त ब्याज रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। 1 लाख तक रुपया जो राज्य सरकार देगी उसमें कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, इसी के लिए ये उड़ीसा के राज्य सरकार ने यह एक योजना को शुरुआत किया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम के राज्य सरकार ने ये नींबू को, ये काजी जो नींबू है उसको राजकीय फल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ये असम में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। असम सरकार ने काजी नींबू को
राजकीय फल घोषित किया है। कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में काजी नींबू को असम के राज्य फल के रूप में मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो असम के राजकीय फल कौन हो गया? ये कागजी नींबू हो गया। ठीक है, काजी नींबू है जो असम का राजकीय फल है। ठीक है, तो असम के कृषि मंत्री कौन है? ये अतुला बोरा हैं। ठीक है, अतुला बोरा हैं जो ये असम के कृषि मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने प्रतिबंध हटा लिया है। प्रतिबंध को 11 फरवरी को हटाया गया है। ठीक है, तो ये भारत पे यह एक प्रतिबंध लगा हुआ था। ये प्रतिबंध था, ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इसे प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, भारतीय महाकुश्ती से। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस द्वीप पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मिनिकॉय और अगती। ठीक है, मिनिकॉय और अगती द्वीप पर ये भारत जो है जो नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, भारत जो नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है यह मिनिकॉय अगती ये द्वीप पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधीनगर लोकसभा प्रीमियम लिंक का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लिंक का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की किस कंपनी ने ये 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में 20 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप हासिल कर लिया है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री ने 20 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप हासिल कर लिया है। ठीक है, वो रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 20 लाख करोड़ की बाजार पूंजीकरण को पार करके भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह किसी भी कंपनी द्वारा भारतीय शेयर बाजार में इतना मूल्यांकन हासिल करने का पहला उदाहरण है। ठीक है, इससे पहले कोई भी कंपनी ने ये 20 लाख करोड़ का ये मार्केट था वो अभी तक कोई भी कंपनी हासिल नहीं किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए क्यूनिलिंग स्टेशन हाल ही में किस देश द्वारा खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन देश के द्वारा यह खोला गया है। ठीक है, चीन देश के द्वारा ये एक क्यूनिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यह अंटार्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए इसे खोला गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्विनलिंग नामक इस नवनिर्मित स्टेशन को बधाई संदेश दिया है। पीटीआई बीजिंग चीन ने अंटार्कटिका में अपना 5वां शोध केंद्र शुरू किया है, यानी कर दिया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस यह मनाया जाता है 14 फरवरी को। ठीक है, जन्मजात हृदय दोष जागरूक दिवस प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा हाल ही में किस देश ने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। ठीक है, दुबई देश ने ये दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है। ठीक है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा किस देश ने शुरू की है? तो ये दुबई ने शुरू की है। ठीक है, यह की है यह वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। दुबई में
दुबई ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की बंजर भूमि को बदलने के लिए पहल किस नाम से शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रो। ठीक है, ग्रो के नाम से भारत में, ठीक है, ग्रो यह एक पहल है, ठीक है, जिसके तहत भारत की बंजर भूमि को बदलने के लिए यह शुरू की गई है। ठीक है, ग्रो पहल के तहत। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नीति आयोग ने कृषि वानिकी के माध्यम से भारत की बंजर भूमि को बदलने के लिए ग्रो पहल शुरू की है। ठीक है, ये जो ग्रो जो पहल है ये किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है, तो ग्रो का क्या है? ये जो कृषि वानिकी के माध्यम से भारत की बंजर भूमि को यह बदला जाएगा, ये ग्रो पहल के तहत। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज का एक करंट अफेयर बताए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो को आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब कमेंट करके बताइए आपकी सबसे बेस्ट आपका आज क्वेश्चन कौन लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।